शिव मंदिर प्रतीक विहार मझोली में चल रही श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के पंचम दिवस पर कथा व्यास आचार्य धीरचांद अर्धमोनी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन करते हुए कहा कि कोई भी साधना, योग, ज्ञान या वैदिक साहित्य का अध्ययन तभी सार्थक है जब वह साधक को आत्म अनुभूति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण की ओर ले जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भक्ति ही सर्वोच्च साधना है, क्योंकि उसी से समस्त देवता संतुष्ट होते हैं। कथा व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के गोकुल आगमन, पूतना वध, सक्तासुर, अधासुर और बकासुर जैसे राक्षसों के विनाश की प्रसंगवाद करते हुए कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की माखन चोर लीला समाज में समानता का प्रतीक है। वहीं ब्रह्मा जी के मोह प्रसंग से भक्तों को अभिमान रहित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। कथा में गोवर्धन पूजन का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि गिरिराज महाराज की पूजा कर श्री कृष्ण ने देवताओं को अपने अधीन दर्शाया और भक्तों को केवल भगवान की शरणागति का मार्ग प्रशस्त किया। गिरिराज परिक्रमा एवं 56 भोग की परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ठाकुर जी ने इसे अपनी प्रत्यक्ष सेवा मानकर ब्रजवासियों को वैकुंठ वासी होने का वरदान दिया। की गुरु नहीं थी। अब वो मंत्रा केकई के घर से हम सबके घर में आ गई है और उस मंत्रा का मंत्र कहीं ना कहीं हम सब भी जप रहे हैं। हर घर में निंदा चुगली कराती है मंत्रा, मन को थर्रा देती है। इसलिए कहते हैं कि जितनी चाह हमने संसार के भोगों को भोग करने की अपने हृदय में बना ली है, जितना हम संसार के भोग विलास में आगे बढ़ रहे हैं, उसी चाह ने, उसी मोह ने भगवान के और हमारे बीच में या तो पर्दा डाल दिया है या कोई बड़ी गहरी खाई खोद दी है। इसलिए संसार की चाह को हमें कृष्ण भावनामृत की तरफ, भगवान की तरफ मोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन हमने अपनी चाह में संसार के संसर्ग को छोड़कर भगवान के श्री चरणों की प्रीति कर ली, उस समय हमारा कल्याण हो जाएगा। कथा पंडाल में भगवान की सुंदर झांकियों और संकीर्तन से वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया। बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित होकर बाल लीलाओं के दर्शन व श्रवण से अभिभूत हुए। इस अवसर पर हरिओम गुप्ता, जगदीश यादव आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।